अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस कालांश में जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं वो बिंदु है नायक नायिका भेद। और नायक नायिका भेद में आज हम चर्चा करेंगे शास्त्रीय आधार पर नायक के प्रमुख भेदों की। यानी शास्त्रीय आधार पर नायक के प्रमुख भेद कौन कौन से होते हैं। नायक तो क्या है आप जानते ही हो, और फिर भी हम आपको बता देते हैं कि नायक का मतलब होता है अभिनेता या प्रमुख पात्र। यानी कोई भी आप अगर चलचित्र देखते हैं या नाटक पढ़ते हैं या कोई काव्य पढ़ते हैं तो उसमें उसका मुख्य पात्र जरूर होता है नायक। अब जैसे मान लीजिए आपने रामायण पढ़ी तो रामायण का मुख्य नायक कौन हुआ? मुख्य नायक हुआ राम। क्या हुआ? राम। राम उसका मुख्य नायक है क्योंकि पूरा का पूरा कथानक किसके इर्द गिर्द घूमता है? श्री राम के। अगर महाभारत देखें तो महाभारत पूरा का पूरा कौरवों और पांडवों के चारों तरफ ही घूमता है, तो उसके मुख्य नायक वो हुए। इसी प्रकार अगर कोई चलचित्र देखते हो अर्थात फिल्म देखते हो तो उसमें नायक तो होता ही, यानी एक्टर। उसका जो मुख्य एक्टर होता है, मुख्य नायक होता है, वो ही नायक होता है। तो हिंदी साहित्य में शास्त्रीय आधार पर नायक के कौन कौन से भेद बताए हैं उन भेदों को आप देखिए। तो देखिए कि काव्य में आत्म तत्व के रूप में रस को प्रधान माना जाता है और रस का आलंबन या मुख्य आधार नायक होता है क्योंकि रस की उत्पत्ति उसी से मानी जाती है। काव्य में वर्णित कथानक का प्रधान पुरुष पात्र नायक कहलाता है। यानी किसी भी कथानक का जो प्रधान पुरुष नायक होता है, पुरुष पात्र होता है, सॉरी, वो ही नायक कहलाता है। नायक के चरित्र अथवा कार्यों को केंद्र में रखकर ही कथानक का निर्माण होता है। यानी नायक के चरित्र अथवा कार्यों को केंद्र में रखकर ही कथानक का निर्माण होता है। कथानक में नायक किस प्रकार का है उसके बहुत सारे गुण दिखाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अब उसमें खलनायक होता है तो खलनायक के वो भेद बताए जाते हैं, उसमें बुराई होती है, दुनिया भर की चीजें होती है, और नायक में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है। इसी के आधार पर पूरा कथानक, पूरी कहानी लिखी जाती है। अब है नायक का लक्षण। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नायक का लक्षण देते हुए कहा है कि जो अनेक व्यसनों और अभ्युदयों में पुरुष तव के बाहुबल से युक्त है, जो सभी पात्रों में श्रेष्ठ होता है और नाना स्वाभाविक लक्षणों यानी गुणों से मंडित होता है, वह नायक कहलाता है। यानी भरत मुनि के अनुसार नायक कौन सा होता है? जो अनेक व्यसनों अर्थात विपत्तियों और अभ्युदयों में पुरुष तव के बाहुबल से युक्त होता है और सभी पात्रों में श्रेष्ठ होता है और सभी उसमें स्वाभाविक गुण होता है, वो नायक कहलाता है। आचार्य धनंजय ने अपने 10 रूपक ग्रंथ में नायक का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि आचार्य धनंजय ने अपने 10 रूपक में क्या बताया नायक के भेद। उन्होंने नायक का लक्षण जो बताया वो है नेता विनीतो मधुस्त त्यागी दक्ष प्रियबंध रक्त लोक सुचिरवागामी रूढ़वंश स्त्रो युवा। यानी उनके अनुसार क्या बताया कि नेता विनीतो मधुरस्थ त्यागी दक्ष प्रियवंद रक्त लोक सूत्रव्यापी रूढ़वंश स्त्रो युवा, उनके अनुसार यह है। इसी प्रकार का लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में दिया है। यानी हिंदी के आचार्यों ने नायक का लक्षण संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर दिया है। चिंतामणि, केशव, मतीराम आदि सभी ने यही तरीका अपनाया है। यानी चिंतामणि, केशव, मतीराम आदि सभी ने यही तरीका अपनाया है। आचार्य केशव ने रसिक प्रिया में नायक का लक्षण क्या दिया है? उन्होंने दिया है कि अभिमानी त्यागी तरुण
कोक कला प्रवीण, भव्य क्षमी सुंदर धनी, शुचि रुचि सदा कुली। यानी उनके अनुसार अभिमानी त्यागी तरुण, यानी उनके अनुसार अभिमानी हो, त्याग करने वाला हो, युवा हो, कोक कला प्रवीण और कोक कला में प्रवीण हो, और भव्य क्षमी सुंदर धनी, सुंदर हो और क्षमायमान हो, शुचि रुचि सदा कुली, और इस प्रकार का कुल वाला वही नायक होता है। यानी रीतिकाल के कुछ आचार्यों ने नायक के वर्गीकरण से उसके स्वरूप को स्पष्ट किया है, तो कुछ ने नायक के लक्षण के बाद वर्गीकरण किया। यानी रीतिकाल के कुछ आचार्यों ने नायक के वर्गीकरण से उसके स्वरूप को स्पष्ट किया, तो कुछ आचार्यों ने नायक के लक्षण के बाद वर्गीकरण किया। तो इसमें नायक का वर्गीकरण, अब देखिए नायक का वर्गीकरण यानी कितने प्रकार के होते हैं क्या। तो आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में अभिनय की दृष्टि से नायक के 4 भेद किए। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अभिनय की दृष्टि से नायक के कितने भेद किए? 4। धीरोदात्त, धीरोद्वत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। इनके अतिरिक्त नायिका के प्रति व्यवहार के आधार पर उन्होंने अनुकूल, दक्षिण, शठ एवं धृष्ट, इन 4 प्रकार के नायकों का भी वर्गीकरण किया है। यानी इसी प्रकार उन्होंने उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के 3 भेद और बतलाए हैं। अग्नि पुराण, काव्यालंकार तथा सरस्वती का कंठाभरण और शारदा तनय के भाव प्रकाश में भी लगभग इसी प्रकार का वर्गीकरण हुआ है। यानी उन्होंने नायक के कितने भेद बताए? 4। धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। इनके अतिरिक्त वो नायिका के प्रति अगर नायक का व्यवहार कैसा है इसके अनुसार भी उन्होंने इसके 4 भेद बताए, अनुकूल, दक्षिण, शठ एवं दृष्ट। ठीक है ना। इसी प्रकार उन्होंने उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के 3 भेद और बताए कि नायक भी उत्तम भी होता है, मध्यम होता है और अधम कोटि का भी होता है। ये चीजें अग्नि पुराण, काव्यालंकार, सरस्वती कंठाभरण और शारदा तनय के भाव प्रकाश में, शारदा तनय ने जो भाव प्रकाश लिखी है उसी में भी इसी प्रकार का वर्गीकरण हुआ है। तो रीतिकालीन कवि आचार्यों में केशवदास, नंददास तथा देव ने उपर्युक्त परंपरा का अनुसरण किया है। यहां सभी प्रकार के नायकों का स्वरूप बतलाया जा रहा है। देखिएगा इसमें कि व्यवहार के आधार पर 4 भेद है। व्यवहार के आधार पर कितने भेद है? 4। पहला है अनुकूल नायक। अनुकूल नायक में देखिए, अपनी स्त्री या नायिका से अतीव प्रेम रखने वाला तथा परनारी से विमुख रहने वाला अनुकूल नायक कहलाता है। आचार्य मतिराम ने रसराज में यह लक्षण दिया है। यानी अनुकूल नायक क्या है? जो अपनी ही पत्नी या अपनी नायिका के प्रति वफादार हो, उससे अपनी प्रेमिका से अत्यधिक प्रेम रखता हो तथा दूसरी नारी से जो लगाव नहीं रखता हो, इस प्रकार का नायक अनुकूल नायक कहलाता है। तो आचार्य मतिराम ने क्या कहा है? सदा अपनी नारी सो राखे अति ही प्रीति, पर नारी ते विमुख जो सो अनुकूल सुरीति। यानी उनके अनुसार भी क्या है? जो सिर्फ अपनी स्त्री से या अपनी नायिका से ही अत्यधिक प्रेम रखता है तथा दूसरी नारी पर उनका किसी प्रकार का प्रेमाभाव नहीं रहता, वो नायक अनुकूल नायक कहलाता है। अब है दक्षिण नायक। दक्षिण नायक क्या है? जो नई नायिका से प्रेम होने पर भी पूर्व नायिका के प्रति अपने प्रेम व्यवहार में कमी नहीं आने देता, उसे दक्षिण नायक कहते हैं। मतिराम कृतरसराज में भी यही लक्षण है। यानी दक्षिण नायक क्या है? जो किसी नायिका से प्रेम तो करता है परंतु उसे कोई और नायिका मिल गई, वह उससे भी अत्यधिक प्रेम करने लग गया, परंतु फिर भी अपनी पूर्व वाली प्रेमिका से प्रेम करने में वो पीछे नहीं रहता, अर्थात उसके प्रति भी उसके प्रेम व्यवहार में कोई कमी नहीं आती, उसे दक्षिण नायक कहते हैं। तो मतिराम ने रसराज में क्या कहा है कि एक भांति सब तीन सो जाको होय स्नेह, सो दक्षिण मतिराम कही वर्णत है मति गे। क्या कि जो कोई नई नायिका मिल जाने पर उससे प्रेम करने पर भी अपनी पूर्व नायिका से वो जो प्रेम करता है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती,
वो दक्षिण नायक कहलाता है। अब है षठ नायक। षठ नायक में देखिए, अन्य नायिका से प्रेम हो जाने पर भी पूर्व नायिका से भयवश या स्वार्थवश श्रृंगारिक कपट चेष्टाएं और मीठी मीठी बातें करता है, उसे षठ नायक कहते हैं। आचार्य केशव ने रसिक प्रिया में इसका लक्षण इस प्रकार दिया। यानी षठ नायक क्या है कि जो अन्य नायिका से प्रेम करता है, परंतु पहली वाली पूर्व वाली नायिका से वो भयवश यानी डर करके मान लो, या स्वार्थवश शृंगारिक कपट चेष्टाएं करता है, या उसे मीठी मीठी बातें करता है, उसे षठ नायक कहते हैं। तो आचार्य केशव ने रसिक प्रिया में क्या कहा है कि मुंह मीठी बातें कहे, निपट कपट जिए जानी, जाही न डर अपराध को, सट करता ही बखानी। तो यह था षठ नायक। अब है दृष्ट नायक। दृष्ट नायक में देखिए आप कि नायिका द्वारा हजारों बार धिक्कारे जाने पर भी जो लज्जित नहीं होता है, नायिका द्वारा हजारों बार धिक्कारे जाने पर भी जो लज्जित नहीं होता है, धिक्कारे जाने पर भी जो लज्जित नहीं होता है, अपराध करने पर भी निशंक रहकर मिथ्या भाषणगत रत रहता है, उसे दृष्ट नायक कहते हैं। भाव भाषाभूषण में इसका उदाहरण यह है, क्या कहा है कि नायिका द्वारा हजारों बार धिक्कारने पर भी, उसके धक्के मार के निकाल देने पर भी उससे जिसे लज्जा नहीं आती, अपराध करने पर भी वो निशंक रहता है, उसे शंका नहीं होती, मिथ्या भाषणरत रहता है, झूठ बोलता रहता है, इसको दृष्ट नायक कहते हैं। तो भाषाभूषण में इसका क्या उदाहरण है, आवत लाज न धृष्ट को किए कोटि धिक्कार। तो आवत लाज न धृष्ट को किए कोटि धिक्कार, यानी कितनी बार उसका धिक्कारो, उसका अपमान करो, परंतु उसे लाज नहीं आती, ऐसे नायक को दृष्ट नायक कहते हैं। अब देखिए कि धर्मानुसार तीन भेद है। धर्मानुसार कितने भेद है? तीन। भानुदत्त की रस मंजरी से प्रभावित होकर, भानुदत्त की रस मंजरी से प्रभावित होकर रीतिकालीन आचार्यों ने तीन भेद माने। मतीराम तथा पद्माकर आदि ने इन्हें काफी महत्व दिया। यानी भानुदत्त की रस मंजरी से प्रभावित होकर रीतिकालीन आचार्यों ने तीन भेद माने। कितने भेद माने? तीन भेद। तो मतीराम तथा पद्माकर आदि ने इन्हें काफी महत्व दिया। तो पहला होता है पति। पहला कौन? पति। तो पति कौन? यानी स्वकीय नायिका के नायक को पति कहा गया। यह शास्त्रीय विधि विधान द्वारा नायिका से विवाह कर लेता है। मतीराम का यह लक्षण द्रष्टव्य है। यानी पति क्या है? स्वकीय नायिका के को पति किया जाता है, यानी नायिका स्वयं ही उसे वर्ण कर लेती है, वो पति कहलाता है। और यह शास्त्रीय विधि विधान द्वारा नायिका से विवाह कर लेता है। मतीराम ने क्या लक्षण बताया इसका? विधि सो ब्याहो पति कहो कवि मतीराम सुजान। मतीराम ने क्या कहा है कि विधि द्वारा यानी शास्त्रीय विधि विधान द्वारा जिसका विवाह नायिका से हो जाता है वो पति कहलाता है। अब है उपपति। उपपति में क्या है? जो स्त्री का पति न होकर भी उससे प्रेम संबंध रखकर उसकी आचार हानि अर्थात धर्मानुष्ठान के नाश का हेतु होता है, व्यभिचार में आसक्त रहता है, उसे उपपति या जारपति भी कहते हैं। पद्माकर का लक्षण दृष्टव्य देखिए आप। उपपति ताही बखान ही जो पर बधू को मीत, यानी जो दूसरों की स्त्री का मित्र होता है वो क्या कहलाता है? उपपति कहलाता है। यानी वह पति न होकर भी किसी की और की पत्नी से प्रेम संबंध रखता हो, ऐसे इंसान को दो धर्म का नाश कर रहा हो, वो उपपति होता है। तीसरा है वैश्विक। जो नायक वेश्या के उपभोग में अत्यंत रसिक होता है उसे वैश्विक नायक कहते हैं। मतीराम का यह लक्षण दृष्टव्य। वैश्विक कौन है? कि जो वेश्या के साथ ज्यादा रहता हो या वेश्या का उपभोग ज्यादा करता हो, वो वैश्विक होता है। यानी प्रीति करे गनिकान सो वैश्विकता को जानी,
कि जो गणिका से ही प्रेम संबंध रखता हो, उसके ही वशीभूत रहता हो, वो वेश्यिक कहलाता। तो इस प्रकार रीतिकालीन आचार्यों ने धर्मानुसार तथा स्वभावानुसार नायक के 7 भेद स्वीकार किए हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में नायक के धीरोदार, धीरोद्वत, धीर ललित और धीर प्रशांत जो 4 भेद माने गए हैं, वे अनुकूल, दक्षिण, शट एवं धृष्ट नायक के धृष्ट के रूप में 4 भेद अर्थात 16 भेद होते हैं। वे फिर उत्तम, मध्यम और अधम नायक के 3 भेदों से विभक्त होकर सभी 48 भेद माने जाते हैं। कितने भेद हो गए? 48। तो भानुदत्त ने रसमंजरी में यह वर्गीकरण दूसरे प्रकार से किया है। उसमें उन्होंने सर्वप्रथम नायक के पति, उपपति तथा वेश्यिक ये 3 भेद किए हैं। तत्पश्चात इन तीनों के उपभेद भी बताए। तो हिंदी के कुछ आचार्यों ने नायक के धर्मानुसार एवं स्वभावानुसार जो भेद स्वीकार किए हैं, उनमें अनुकूल, दक्षिण, शट एवं धृष्ट के पुनः उत्तम, मध्यम तथा अधम भेद मानने से कुल 12 भेद माने हैं। आचार्य केशव ने धर्मानुसार तथा स्वभावानुसार भेदों को परछन और प्रकाश नाम से विभाजित किया है। इस प्रकार नायक भेद वर्णन में रीतिकालीन आचार्यों ने कुछ नवीन चिंतन उपस्थित किया है। अब देखिए कि अगर संक्षेप में हम इस चीज को देखें तो काव्य शास्त्र में रस विवेचन के साथ नायक एवं नायिका का भेद वर्णन प्रमुख विषय रहा है। रीतिकालीन आचार्यों ने भी इस परंपरा का निर्वाह कर सभी प्रकार के नायकों के लक्षण तथा उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार ये रीतिकाल में नायक के विभिन्न प्रकार के भेद माने गए, जो भेद कालांतर में चलते चलते इनकी संख्या बढ़ती गई। तो इस प्रकार ये हमारा आज का जो पॉइंट था वो था काव्य शास्त्र में वर्णित नायक के भेद। अब हम अगले कालांश में इसी विषय पर अन्य भेदों के बारे में या कोई नया बिंदु लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।